हाँ, धन्यवाद मिथिलेश सर। आपने आज जो हम लोग को इतना बेहतरीन योगा करवाया उसके लिए धन्यवाद। और रोज रोज हम लोग योगा अगर अच्छे से कर रहे हैं तो हमारा सेहत बिल्कुल अच्छा रहेगा। ये हम लोग अनुभव कर रहे हैं जब से हम लोग इस क्लब से जुड़े हैं और योग से जुड़े हैं, तब से हम लोग काफी अपने आप को मतलब बेहतर महसूस कर रहे हैं, है ना। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर। और इसी से रिलेटेड हम लोग आज एक छोटा सा टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि हम लोग जो इस क्लब में जुड़ने का मतलब हमारा मकसद है फिट रहना, है ना। हम लोग चाहे वर्चुअल क्लब से जुड़ते हैं या फिजिकल क्लब से जुड़ते हैं, तो हमारा हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमें स्वस्थ जीवन शैली की ओर जाना है और हमें स्वस्थ जीवन जीना है ना। इसके लिए हम फिजिकल क्लब और वर्चुअल क्लब से जुड़ते हैं। ठीक है। तो उसी के ऊपर में एक छोटे से टॉपिक पे बात करेंगे। आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो हम हमारे क्लब में हम लोग एक फैट के बारे में बात करते हैं, विजरल फैट, है ना। विजरल फैट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो विजरल फैट का कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारे फैटी लीवर या हमारे लीवर में जो फैट जमा हो जाता है उसी से है। तो आखिर ये फैटी लीवर होता क्यों है ना, इसके बारे में बात करेंगे। और ये हम हमारे किन आदतों की वजह से ये होता है और हमें क्या ऐसा चीज करना चाहिए जो हम इससे बच सकें, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे कि हमारा जो लीवर है ना, लीवर हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है। ये हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। मतलब आधा बोले तो सभी क्रियाओं को कुछ को छोड़कर सभी को करता है ना। जैसे कि हमारे भोजन को प्रोसेस करने में, पाचन करने में, ब्रेक डाउन करने में, और उस हमारे हार्मोन्स को नियंत्रित करने के लिए, हमारे पाचक रसों के पाचक एंजाइम को काम करने के लिए, या इंसुलिन हार्मोन्स के रिलेशन भी इन्हीं सब चीज से होता है ना। पैंक्रियास, आखिर पैंक्रियास भी मतलब लीवर का ही एक भाग होता है ना। तो पूरा अगर हम लोग एक साथ अगर एनालाइज करें तो लीवर हमारा बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है। ब्रेन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ब्रेन हमारा सबसे मेन ऑर्गन होता है करके, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेन तो है ही, लेकिन लीवर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। मतलब ये मान के चलिए कि आपका वो संचालक है, पूरे शरीर को संचालित करने का काम करता है, हर एक क्रियाओं को। तो अगर सोचिए जो मेन जो ऑर्गन है, मान लीजिए आ, हमारा जो जैसे कि हम लीवर को अपना प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री के आसपास में सारे बैरिकेड लगा दिया जाए, जैसे हमारे लीवर के आसपास में एक्स्ट्रा फैट लगा दिया जाए, तो वो काम करने के लिए क्या होगा, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, है ना। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से वो क्या करेगा कि हमारे शरीर के लिए जो संचालित वह करता है सारे क्रियाओं को, जैसे कि खाना खाना को प्रोसेस करने का, हार्मोन्स को नियंत्रित करने का, ये सारे वर्क हमारा लीवर जो करता है, वो क्या होगा, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो बाधा उत्पन्न होगा तो क्या होगा कि हमारा शरीर में फिर रोग आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर को फिर घेरने लगेगी, क्योंकि हमारे शरीर का जो मेन ऑर्गन है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। और सही तरीके से काम नहीं करेगा तो हमको शुगर, बीपी, थायराइड, दुनिया भर के जो लाइफ स्टाइल डिसीज जो बीमारियां होती है वो हमको घेरना चालू कर देगी, है ना। तो ये फैटी लिवर हमारे शरीर के लिए कितना नुकसान हो सकता है ना। इसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपको ये कौन कौन सी बीमारियां आपको दे सकती है ना। तो इसको हम लोग जैसे कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो क्या करेगा कि वो टेस्ट करके आपको बता देगा कि आपका फैटी लिवर है, और फैटी लिवर का कोई इलाज नहीं है, आप अच्छा खाना खाइए करके ऐसा बोल देगा, है ना। लेकिन इस क्लब से जुड़ने के बाद में हम लोगों ने जाना कि हम फैटी लीवर को हम लोग कैसे काउंटर कर सकते हैं, है ना। फैटी लीवर, अगर हमारे शरीर हमारा लीवर फैटी हो गया है, तो उसको हम लोग को काउंटर करने के लिए ऐसे क्या चीज करें जिससे हम अपने जो लीवर फैटी हो चुका है उसको नॉर्मल करने के लिए हम लोग प्रयास करें, है ना। तो उसके लिए हम लोग जैसे ही इस क्लब से अगर कोई आता है पहले दिन ही, तो हम लोग उसका बॉडी चेकअप जो करते हैं, है ना। तो उसमें एक सेकंड पॉइंट, उसमें एक थर्ड पॉइंट रहता है विजरल फैट, है ना। तो विजरल फैट हम लोग जैसे कि WHO के अनुसार
WHO ने बताया कि हम हमारे शरीर में जो विजरल फैट है वो 1 से 4 के बीच में रहना चाहिए, 1 से 4 के बीच, है ना। तो अगर उससे अधिक होता है तो हम धीरे धीरे फैटी लिवर की ओर जा रहे हैं, है ना। तो उसको हम लोग मापते हैं। अगर इसको हम लोग जान लेते हैं, हमारे बॉडी चेकअप के द्वारा हम लोग जान लेते हैं, और किसी का लीवर में फैट की मात्रा बहुत ज्यादा है, मान लीजिए किसी का 1 से 4 के बीच रहना चाहिए, उसका 20 है, 25 है या 15 है, तो फिर हम उसको कैसे मैनेज करें, इसके बारे में हम लोग इस क्लब में आने के बाद में सीखते हैं, है ना। तो यही मैनेजमेंट हम अपने इस क्लब में सीखते हैं कि हम फैटी लीवर जो है उसको कैसे काउंटर करें या कैसे उसको कंट्रोल करें। ठीक है, अगर आप किसी डॉक्टर से सलाह लेंगे तो वो तो इसका इलाज ही नहीं है बता देगा, लेकिन इस क्लब में इसका इलाज हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि मतलब फैटी लीवर के जो कारण है वो होते क्यों हैं। अधिकतर सबसे बड़ा कारण तो होता है ओवरसिटी। अगर मान लीजिए कोई किसी का वेट बहुत ज्यादा है ना, तो क्या होता है कि उसके शरीर में तो फैट होता ही है, लेकिन साथ ही साथ उसके सभी ऑर्गन्स में या लीवर में भी फैट डिपॉजिट होने लगता है धीरे धीरे, है ना। वो जैसे खाना खाता है वो अनडाइजेस्ट होके या अनडाइजेस्ट होके वो सड़ने लगता है और फैट के रूप में कन्वर्ट होते रहता है। तो उसी में से थोड़ा थोड़ा फैट का अनडाइजेस्ट जो भोजन का जो फैट जो बनता है वो धीरे धीरे हमारे लीवर में भी डिपॉजिट होते जाता है, जिसके वजह से हमारा लीवर फैटी लीवर होता है ना। तो ओबेसिटी से हमको आज के समय में बचने की बहुत जरूरत है, और ओबेसिटी से बचने के लिए अपने डाइट को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। तो ये कारण तो ओबेसिटी होता है। अब दूसरा कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंट, है ना। इंसुलिन रेजिस्टेंट की प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि हमारे शरीर हम लोग जो भी खाते हैं उसको ग्लूकोज के रूप में तोड़ने के लिए या ब्लड में ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या की आवश्यकता पड़ती है, इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है ना। जो हमारे पैंक्रियास के बीटा सेल से रिलीज होता है, और पैंक्रियास भी कहीं ना कहीं हमारे लीवर का एक भाग होता है। तो जैसे हमको इंसुलिन सही मात्रा में हमको नहीं मिल पाता है ना। तो क्या होता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो जो शुगर में जो कन्वर्ट होता है वो शुगर भी धीरे धीरे फैट के रूप में हमारे शरीर में जमा होने लगता है, अगर इंसुलिन हमको सही मात्रा में नहीं मिलता है तो, है ना। तो शुगर धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट होता है और वो भी लीवर में डिपॉजिट होकर एक फैटी लीवर का कारण बन सकता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक कारण बन सकता है। उसके बाद में है ट्राइग्लिसराइड, है ना। हम लोग को कोलेस्ट्रॉल के बारे में कई बार हम लोग इस क्लब में चर्चा कर चुके हैं। तो जैसे हम लोग ट्राइग्लिसराइड भी एक फैट फैट के रूप में ही होता है। तो जब हम लोग जैसे कि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला जैसे भोजन ले लेते हैं, है ना, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जैसे कि मात्रा जैसे कि हम लोग बकरा खा लिए या मुर्गा खा लिए, तो इन सब चीजों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। तो ऐसे कोलेस्ट्रॉल अधिक कोलेस्ट्रॉल वाले चीजों को अगर हम लोग खा लेते हैं, है ना, तो ये भी ना उसको फैट में कन्वर्ट करके हमारे लीवर को फैटी लीवर करने के लिए, अब लीवर में डिपॉजिट होकर फैटी लीवर बनाने की ओर उसको ले जाता है। उसके बाद में होता है जेनेटिक, है ना। एक कारण होता है जेनेटिक। जेनेटिक में अधिकतर जैसे कि कई लोगों के जीन्स में ये होता है कि उनको ऐसे ही मतलब ऑटोमेटिक उनके शरीर में फैट बनना चालू हो जाता है, मतलब उनके जीन्स में ही होता है ना। तो वो जब ऑटोमेटिक उनके जीन्स में मोटापा रहता है, तो मोटापे की वजह से फिर उसी फैट से होकर के लीवर में भी फिर से वो जेनेटिक रूप से डिपॉजिट हो जाता है, और जेनेटिक फैटी लीवर का शिकार भी हो सकता है ना। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं आज जो हम लोग इन 4 कारणों को जो हम लोग बढ़ा रहे हैं, है ना। ये 4 कारणें तो आप उत्पन्न नहीं होंगी अगर हम जेनेटिक को छोड़ दें तो। बाकी 3 कारणें ऐसे हैं, है ना, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंट या ट्राइग्लिसराइड और ये ओबेसिटी, इसको हम खुद ही बढ़ाते हैं, है ना। अपनी आदतों को हम अपने आदतों को सुधार नहीं पाते, या हमारे खाना खाने के तरीकों को हम लोग बदल नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या क्या आएगा, जैसे कि आ, अभी जैसे हम लोग इस क्लब से जुड़े हैं, तो हम लोग मिथिलेश सर के लिए हम क्लैप कर सकते हैं कि हम लोग योगा अच्छे से कर रहे हैं, मतलब एक नियम के थ्रू योगा कर रहे हैं। तो एक अच्छी एक्सरसाइज या एक अच्छा योगा हमारे आज की दिनचर्या के लिए बहुत जरूरी है,
है ना। इस आदत को हम लोग छोड़ चुके हैं। मतलब इस क्लब से तो जो जुड़े हैं वो रोज रोज योगा कर रहे हैं, लेकिन आप बाहर की दुनिया में अगर जाओगे तो आज योगा या एक्सरसाइज जीरो है। बहुत कम लोग हैं जो योग या एक्सरसाइज आज के डेट में कर रहे हैं। तो ये बहुत बुरी आदत है जो हमको इस फैटी लीवर वाली जो प्रॉब्लम है उसकी ओर ले जा रही है ना। उसके बाद में फास्ट फूड का सेवन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है हमारे कल्चर में। आज यूरोपीय कल्चर हावी हो चुका है। हमारे इंडियन फूड को लोग ज्यादा सेवन नहीं कर रहे हैं, और यूरोपीय फूड या अमेरिकन फूड जो है, जो सड़ा हुआ फैट है या सड़ा हुआ जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ले रहे हैं, जैसे पिज्जा बर्गर, है ना। इस टाइप के मैदा वाले जो आइटम है जिसको प्रोसेस करके रखा हुआ रहता है, ऐसे चीजों का सेवन कर रहे हैं जो हमारे फैटी लिवर के लिए बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला है या बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला है। ऑयली फूड तो ऑयली फूड का खाने का जो आज के डेट में जो खाने के जो तरीके हैं वो ऑयल ज्यादा यूज होने लगा है ना। हम लोग पहले क्या है, एक संतुलित तेल का उपयोग करते थे भोजन के लिए। आज हम लोग, जैसे हमें प्रतिदिन 1 चम्मच अगर तेल लेना है, तो आज हम लोग कहीं ना कहीं 5 से 10 चम्मच तेल एक बार के खाने में उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे फैटी लीवर के लिए बहुत ही गंदी आदतों में शामिल हो रहा है। उसके बाद में है फैटी लीवर के लिए हमें क्या करना चाहिए। मतलब ऐसा क्या चीज करें जिससे हम लोग फैटी लीवर से हम लोग बच सकें, या इसके इसके उपाय क्या कर सकते हैं, मतलब इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग जैसे मैंने अभी बताया कि उपयुक्त एक्सरसाइज हम जितने इस क्लब में जुड़े हैं सब लोग उपयुक्त एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम लोग 30 मिनट का योगा अभ्यास कर रहे हैं, है ना। अगर हम लोग नियम से और अच्छा अपना पालन करते हुए हम लोग योग अभ्यास करते हैं तो हम इस प्रॉब्लम से हमेशा बचे रह सकते हैं। उसके बाद है इंसुलिन सेंसिटिविटी, है ना। हमको इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने की ओर जाना है। हमको इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसे बढ़ानी है इसके बारे में हमको सोचना है। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो अ, अभी जो जैसे हम लोगों ने किया 30 30 मिनट 40 मिनट कम से कम हमें योग अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है ना। उसके बाद में हमको तनाव से दूर रहना है, अपना तनाव प्रबंधन करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से भी हमको इंसुलिन रेजिस्टेंट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में हमें अच्छी नींद लेनी होगी, है ना। हमें 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद चाहिए, है ना। हमको भोजन संतुलित चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी खाते रहें। हमको अपने भोजन को संतुलित करना होगा। और संतुलित भोजन या संतुलित डाइट के लिए इसी के लिए हमारा क्लब है, जिसमें प्रतिदिन सर हमको सिखाते हैं कि हमको कैलोरी मैनेजमेंट कैसे सीखनी है, कैलोरी मैनेजमेंट कैसे करना है ना। जैसे कि हमारा जो हम लोग जो शेक पीते हैं मॉर्निंग में, है ना, उसमें मात्र 246 किलो कैलोरी होता है ना। इससे हम लोग कैलोरी मैनेजमेंट को सीखते हैं, ठीक है। तो हम जब क्लब में आते हैं तो सर हमको कैलोरी मैनेजमेंट के बारे में ही सिखाते हैं रोज रोज हमारे फिजिकल क्लब में, कि हमको अपना कैलोरी कैसे मैनेज करना है। जैसे किसी के शरीर के अकॉर्डिंग अगर उसको 1500 किलो कैलोरी का भोजन लेना है, तो उसको फाइबर युक्त भोजन और बाकी और जो हेल्दी भोजन है उससे गुणा भाग करके वो कितना, मतलब 1500 कैलोरी कैसे अपना मैनेज करे, इसी के बारे में हम सीखते हैं। अगर हम लोग इसके बारे में अगर हम सीख जाते हैं संतुलित डाइट के बारे में, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए भी हम लोग काम कर सकते हैं, है ना। तो मेन तो रहेगा एक्सरसाइज हमको करना ही है, हमको पर्याप्त नींद लेना है, हमको तनाव प्रबंधन करना है, हमको एक ऐसे कम्युनिटी में बैठना है जो हमको स्ट्रेस से बचाए, है ना। एक ऐसे कम्युनिटी में बैठे जो स्ट्रेस फ्री हो, है ना। हमेशा वहाँ पॉजिटिव बातें हों। तो इन सब चीजों को हम लोग करके फैटी लीवर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। और फैटी लीवर से अगर हम बचते हैं तो हम लोग कई सैकड़ों बीमारियों के प्रॉब्लम में हम लोग फंसने से बच सकते हैं, और हम अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं, है ना। तो हमको सिर्फ इतना ही करना है कि हमको हमारे डाइट का पालन करना है, हमको स्ट्रेस से दूर रहना है। इन सभी चीजों का पालन करते हुए हम इस बीमारी से बच सकते हैं, है ना।